हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1। देखो उसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। त्रिभुज, ये जो आपका डी बना होता है, देखिए ये त्रिभुज डेल्टा बोलते हैं भाई। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी भुजा दे रखी 24 सेंटीमीटर, बी सी भुजा दे रखी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। साइन ए कोमा कोस ए, इसका मान ज्ञात करना। साइन सी कोमा कोस सी का मान ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो ये मान आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो उसने क्या बोला, उस चीज को हमें समझना। ये आपके पास एक त्रिभुज है भाई, ये आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी। बी को बोला उसने समकोण, मतलब बी क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का भाई? 90 डिग्री का। हमेशा याद रख लेना दोस्तों, जो 90 डिग्री के सामने होगा वो होगा कर्ण। क्या होगा भाई? कर्ण। मैंने आपको बता भी रखा है, इससे पहले वाले लेक्चर अच्छे से देख लेना, एग्जाम्पल वाला और बेसिक वाला भी। और जो ये एंगल है कोण ए के अनुसार, अगर हम कोण ए के अनुसार देखेंगे तो इसके सामने लंब होगा ये। कोण सी के अनुसार देखेंगे भाई, इसके सामने ये लंब होगा। मतलब जिसके अनुसार आप देख रहे हो उसके अनुसार उसके सामने लंब होगा। सी के अनुसार देखोगे तो लंब हो जाएगा भाई। ए के अनुसार ये लंब है तो ये बचेगा आधार, वो कर्ण होगा। सी के अनुसार ये लंब है, ये आधार हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो आपको तीसरी भुजा भी ज्ञात करनी। ए सी भुजा ज्ञात करो सबसे पहले। तो कैसे होगा भाई? कर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो भाई? कर्ण का स्क्वायर। सुकून से क्या करो यार, तसल्ली के साथ में। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, फॉर्मूला ही लगेगा हमेशा, प्लस आधार का स्क्वायर। हमेशा तीसरी भुजा ज्ञात करो। कर्ण का स्क्वायर कितना? ए सी। ए सी का स्क्वायर भाई बराबर लंब कितना आपके पास? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस फिर क्या भाई 24, तो 24 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 49 प्लस ये कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना हो भाई? 541 कुछ हो या कुछ और हो भाई? 556, 556 हो जाएगा भाई। 556 हो कितना हो भाई? चलो भाई देख लो एक बार निकाल के। 24 का स्क्वायर, 24 की 24 गुना करो भाई। 4 चौक 16 ऐसे लगे, 4 दूनी 8 1 9, 8 4 17 एक 18, 86 हो जाएगा भाई। 586। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 586। जब इसमें जोड़ेंगे 586 में जोड़ेंगे 49, तो कितना आ जाएगा? 9 और 6 15 ऐसे लग गए। 8 4 12 एक हासिल का। गलत हो गया भाई कहीं ये, एक बार सही करो भाई। 6 का 6 17 हो जाएगा भाई बच्चों। 17 17, तो ये हो जाएगा 76 भाई। 9 और 4 11 एक हासिल का 12, 5 5 एक हासिल का 6, 625 आ गया भाई। कितना आ गया? 625। तो इस रूट पर डाल दो भाई, कितना आ जाएगा? 625। अब तुम्हें पता भाई 625 किसका स्क्वायर हो? 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर का मतलब 625। तो ए सी बराबर आ जाएगा 25 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी का मान कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा भाई? 25। तो आपका कर्ण कितना आएगा भाई? 25 आएगा भाई। कितना आएगा? 25। ठीक है भाई। तो जब आपका कर्ण ये 25 आएगा तो हमें क्या चाहिए? कोण साइन ए का मान चाहिए, कोस ए का मान चाहिए, साइन सी का मान चाहिए, कोस सी का मान। देखो बच्चों आपको लंब बटे कर्ण याद रखना। एल ए एल, लल बटे लंब बटे कर्ण, मतलब लाल बटे काका याद रखना। तो ये साइन का मान है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान, साइन ए का मान ज्ञात करना हमें। देखो साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण ही होगा भाई। लेकिन एंगल ए के अनुसार देख रहे हैं भाई। अब हम किसके अनुसार बच्चों? एंगल ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा भाई? मानो लंब बटे कर्ण, तो ए के अनुसार तो लंब ही है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो लंब कितना? 7, कर्ण कितना? 25। तो 7 बटे 25 का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ सभी का? फिर आपका कोस ए का मान, किसका मान भाई? कोस ए का मान। किसका? कोस ए का मान। कोस ए का मान कितना हो जाएगा भाई बच्चों?
कोस ए का मान हो जाएगा भाई, कोस बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार भाई ए तो ये एंगल तो आधार ही है, कर्ण ही है, तो 24/25 हो जाएगा भाई बच्चों। कोई प्रॉब्लम मेरे शेरो, बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। फिर इसी के अनुसार उसने पूछा साइन सी का मान, किसका भाई, साइन सी का। भाई लंब बटे कर्ण तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन सी के अनुसार, जब सी कोण के अनुसार देखेंगे, सी के अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 24 हो जाएगा। लंब तो 24 है, 24 बटे कर्ण कितना 25, 24/25। इसी प्रकार कोस सी का मान, कोस सी का मान निकाल लो भाई। तो कोस सी का मान कैसे निकलेगा भाई बच्चों, देखो भाई सी के अनुसार ये लंब या आधार ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो भाई, तो आधार कितना 7, कर्ण कितना 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्लियर हो जाता है। कोई प्रॉब्लम आप सभी को भाई। तो सबसे पहले अगर आपको दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा निकाल लो, फिर उसके अनुसार अगर एंगल ए के अनुसार है तो उसके अनुसार एक लंब हो जाएगा, और इसके अनुसार है तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, इस प्रकार आपको करना और कुछ नहीं करना। लाल बटे का याद रखना, ये साइन का मान, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोस का मान, लंब बटे टैन, टैन का मान, लंब बटे आधार, टैन का मान, कोसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कोट का आधार बटे लंब, ये मान होते हैं भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने क्या बोला, आकृति 8.13 में 8.13 में tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। भाई तुम्हें आकृति दे रखी है, ये आकृति दे रखी। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो उसने क्या क्या बोल रखा भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आकृति दे रखी भाई उसने आपको, आर क्यू पी, आर क्यू, ये भुजा 13 दे दी भाई, ये भुजा 12 दे दी। तो देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये कोण आर होगा, वो सॉरी पी, ये तो पी होगा, ये आर होगा भाई, ये पी होगा। देखो बच्चों अगर इसके अनुसार देखे लंब, इसके अनुसार देखे लंब, तो ये तो कण ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा कण ही रहेगा। तो जब भी कण कण तुम्हें 13 दे रखा हो, लंब या आधार 12 आ जाए, कोई सा भी यहाँ पर 12 आ जाता है यहाँ पर, तो तीसरी भुजा हमेशा 5 होगी, तो यह 5 निकल कर आएगी। देखो कैसे आएगी, सबसे पहले तीसरी भुजा निकाल लो भाई। क्या हो फॉर्मूला, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर कितना भाई, कण कितना 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना, लंब है पी क्यू, पी क्यू मतलब 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना भाई, आधार क्यू आर है, तो क्यू आर मान लो, तो क्यू आर का स्क्वायर भाई। 13 का स्क्वायर कितना बच्चों 169 हो जाएगा, बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इस 144 को इधर लिया, 169 माइनस के 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा भाई। 169 में तो 144 जाकर कितना बचेगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इसे रूट पर डाल दो भाई, तो 25 मतलब 25 क्या लिख दो, 5 का स्क्वायर क्यू आर, अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई। तो देखो ये बता रहा हूँ 5 आ गई भाई। अगर ये 13 दे या वाली 12 देते या 5 आती, तो इस चीज को आपको ना निकालने की जरूरत है ना कुछ, 5 मान लो बस डायरेक्ट। उसने कहा tan p tan कोट आर का मान, tan p माइनस कोट आर का मान। देखो आपको लाल बटे काका तो याद रखना, लाल LAL लाल बटे काका, ये तो आपको इमरजेंसी में याद आएगा हमेशा। ये हमेशा आर के अनुसार ये लंब, पी के अनुसार ये लंब, आर के अनुसार ये आधार, पी के अनुसार ये आधार। ठीक है बेटा, tan बराबर क्या लंब बटे आधार, तो tan p का मान किसका भाई, tan p का, tan p का अलग निकाल लो। क्या हो लंब बटे आधार हो, तो लंब कितना 12 वो भाई p के अनुसार, p तो भाई यहाँ, तो ये लंब होगा भाई p के अनुसार, तो सामने वाला लंब ये होगा, और लंब बटे आधार ही तो लंब ये है 5, आधार कितना भाई 12, तो 5/12। कोई प्रॉब्लम बच्चों।
ये tan का मान आ गया। इसी प्रकार कोट r का मान निकालो, कोट r बराबर भाई r के अनुसार तो ये लंब है, ये आधार है, तो r क्या आ जाएगा, लंब वो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार कितना 5, लंब कितना 12, तो 5/12। लेकिन उसने बोल रहा tan p माइनस कोट r का मान, तो रख दो tan p का मान कितना 5/12 माइनस कोट r का मान 5/12, तो इससे कैंसिल तो कितना आगा 0, तो इसका आंसर आएगा भाई 0। कितना आएगा 0। ठीक है भाई बच्चों, सही मारा, कोई प्रॉब्लम भाई? तो इस प्रकार आप कर सकते हो भाई क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे दोस्तों। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए tan ए का मान ज्ञात करो। बहुत ज्यादा इजी भाई, कर लो भाई मान ज्ञात यार। तो क्या बोला उसने, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोट ए और tan ए का मान ज्ञात करे। करो भाई लड़को यार। चलो भाई करो बच्चों, मान ज्ञात करो। तो किसका भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसका क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने दे रखा साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो उसने कहा कोस ए कोमा tan ए का मान ज्ञात करो। कोस ए tan ए का मान ज्ञात करो। देखो प्यारे दोस्तों, आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए लाल बटे काका, LAL, लाल बटे काका। तो साइन का मान ये हो लंब बटे आधार, तो लंब के वैल्यू 3, आधार की ओकण की वैल्यू 4, 3/4। ओके लास्ट बढ़िया सर। तो साइन का मान होगा लंब बटे कण, तो लंब का मान कितना ये, और कण का मान ये हो जाएगा भाई बच्चों। ठीक है, लंब का मान 3, कण का मान ये। तो पहला अपना त्रिभुज बनाओ भाई बच्चों, एक त्रिभुज बना लो भाई। ए बी सी, ये त्रिभुज आएगा आपका भाई। तो बच्चों ये होगा लंब का मान, लंब कितना इसमें 3 है भाई, एक अनुसार तो लंब ये है। ये हो जाएगा बच्चों कण का मान मतलब 4। ठीक है भाई बच्चों, तो अब आगे करो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वाली भुजा निकाल लो भाई ए बी, तभी जाकर क्वेश्चन होगा। तुम्हारा कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो भाई। तो कण का स्क्वायर, कण कितना भाई 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना भाई, लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना भाई, आधार तो दे रखा उसने ए बी, तो ए बी का स्क्वायर भाई तो कुछ है नहीं भुजा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो इसे इधर लेकर मैं 9 माइनस वो 16 माइनस 9, तो ए बी का स्क्वायर। 16 में तो 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई 7 बचेगा, बराबर ए बी का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर को इधर डाल दो तो √7 है, ये तो कोई स्क्वायर होता ही नहीं परफेक्ट। तो ए बी का मान कितना आएगा √7, तो मान रख दो बस, जाएगा √7। जो भी आपको मान चाहिए, कोस ए का मान चाहिए, कोस ए के अनुसार अगर चाहिए तो ए के अनुसार तो लंब है ये आधार, ये कण, तो आधार बटे कण। आधार कितना होगा भाई √7, कण कितना होगा भाई 4। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार tan ए का मान, tan बराबर लंब बटे आधार हो, लंब कितना भाई 3, आधार कितना √7, तो 3/√7। ये आपको मान ज्ञात करो, किसी का भी मान ज्ञात करो, सेक का कोसेक का, किसी का भी जो आपकी मर्जी। जैसे मैं साइन का ही मान, कोसेक का ही मान पूछ रहा आपसे, वो कोसेक का, कोसेक ए का मान पूछ रहा, कोसेक सी का, किसी का मान पूछ सके हो। तो कण बटे आधार हो, कण कितना 4, आधार कितना √4/√7। तो आपसे कुछ भी मान पूछ सके भाई बच्चों, कुछ भी। कण बटे लंब, कण कितना भाई
4, लंब कितना 3। इस प्रकार आप किसी का मान निकाल सको, किसी का भी, और भी निकाल लो भाई, और भी एंगल है तो किसी का भी निकाल लो यार। चलो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। भाई उसने बोला कोट 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। पंद्रह कोटे बराबर 8, ये दे रखा भाई इसने, तो इससे पहले 15 को इसके बट्टे में ले जाओ तो कोटे बराबर कितना आ जाएगा भाई, कोटे बराबर आ जाएगा 8/15। देखो बच्चों अगर यहां पर 15 देते तो कोटे का मान कितना था 8, लेकिन आप इसको 8/1 मान लेते, 8/1 तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बट्टे में आ जाएगा, तो 8/15 आएगा भाई। ठीक है बच्चों, तो आप अपना त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज बना के उसने क्या पूछा भाई, साइन ए सेक ए का मान पूछा भाई। तो त्रिभुज बना लो भाई बच्चों पहले अपना, ये आपका ए बी सी, ए के अनुसार ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। ठीक है भाई, तो कोट ए बराबर आप सभी ने पीछे पढ़ रखा, कोट ए बराबर क्या हो, आधार बटे भाई लाल बटे काका से ले, लाल बटे काका, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार बटे लंब, तो ऊपरला आधार का मान 8, ये 15 लंब, उसका लंब का मान 15 है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये वाली भुजा ज्ञात करो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर तो है ही नहीं हमारे पास, एसी है, लेकिन एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 8 तो 8 का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो बच्चों 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो एसी का स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई, 6 2 8 289 आओ, 289 किसका स्क्वायर हो भाई, एसी का रूट पर डाल दे 289 किसका स्क्वायर हो, बोलो यार भाई, बोल दो यार मेरे जैसे रो, 289 हो 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल हो तो एसी का मान कितना आएगा 17, कितना आ जाएगा भाई बच्चों 17 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आएगा 17। उसने कहा साइन ए का मान और किसका मान पूछा सेक ए का, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना 15, कर्ण कितना 17, तो 15/17 मान आएगा। सेक ए का मान, सेक ए का मान क्या कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना, कर्ण बोलो, कर्ण ये रहा, आधार कितना ये रहा, तो 17/8। इस प्रकार आप मान निकाल, होरो के भी निकाल सको, कोस के भी, टैन के भी, कोसेक के भी, जिसकी भी आपकी मर्जी हो निकाल सको, ये जरूरी नहीं किसी के निकालना जरूरी। ठीक है भाई बच्चों, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपका ये रहा, सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अन्य सभी कौन भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो बच्चों 6 हो, साइन हो, कोस हो, कोसेक हो, टैन हो, सेक हो, कोट हो, ये 6 हो बच्चों। ठीक है, तो एक का तो दे रखा हो ना, 5 के और याद करने। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया उसने सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है बच्चों, कितना 13/12, तो अन्य का मान, अन्य मतलब साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, सभी के निकालने, बस मैं निकाल रहा भाई। त्रिभुज बनाओ अपना भाई, 3 भुजा दे रखी, 2 भुजा दे रखी उसने, वो लंब बटे कर्ण, लंब लाल बटे काका, तो सेक थीटा का मान क्या हो इसमें कर्ण बटे आधार हो, तो कर्ण कितना दे रखा हो उसने कर्ण बटे आधार, भाई सेक थीटा बराबर क्या हो कर्ण बटे आधार हो, कर्ण का मान कितना ऊपरला 13 है, आधार का मान कितना 12 है, और अभी मैंने पीछे अभी भी निकलवाया, और अभी भी जस्ट इसे मान लो ए बी सी, इसे मान लो थीटा भी जस्ट निकलवा। अगर ये वाली भुजा दे दे, या वाली भुजा दे दे 12,
तो या 5 निकल कर आई, या वाली 12 दे तो या 5 निकल कर, तो 5 निकल ली थी अभी देखो जरा नहीं यार, ये 5 निकल कर आई थी या नहीं आई थी भाई? 5 भाई 12 और 13 दे रखा, 6 देता तो 5 आती। तो इस प्रकार आपको वो करना भाई, हो जाएगा यार, 5 आ जाएगी बूझा, बस आसान है, ज़्यादा टाइम लगने का यार बस करने में। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कण, लंब कितना 5, कण कितना 13, जिसका मान हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या? आधार बटे कण, आधार कितना 12, कण कितना 13, इसका मान हो जाएगा। या सेक का उल्टा कर दो बस, इसको तो उल्टा कर दो 12 बटे 13। टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा भाई? लंब बटे आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 12, इसका मान। कोट क्या हो जाएगा? कोट थीटा का मान, इसका उल्टा कर दो 12 बटे 5 हो जाएगा। या यहीं से देख लो, आधार बटे लंब, आधार कितना 12, लंब कितना 5, तो 12 बटे 5 हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा का मान उल्टा कर दो 13 बटे 5, साइन का उल्टा होना कोसेक। या यहाँ से देख लो, कण बटे लंब, कण कितना 13, लंब कितना 5। तो इस प्रकार आप सभी के मान ज्ञात कर सकते हो। क्लियर हो आप पूरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों? हाँ भाई, जो भी है यार, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। चलो भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई क्या है, देखो पढ़ो क्या। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कोस ए बराबर, भाई ये तो न्यून कोण है, कोस ए बराबर कोस बी के, और उसने बोला कोण ए बराबर कोण बी के, कोण ए बराबर कोण बी के। ये उसने कहा दर्शाइए कि इसे कोण ए बराबर कोण बी के होगा नहीं होगा। तो बस सिंपल है यार, आपको देखो सबसे पहले तो दो अपने त्रिभुज बना लो भाई। कैसे देखो भाई, कोण ए दे रखा तो कोण ए वाला त्रिभुज बनाओ। ये हमारा एक त्रिभुज होगा भाई, ए यहां ले लो, सी क्योंकि यहां बी ले रखा ना, यहां ले लो डी, यहां कोण ए। दूसरा त्रिभुज लो भाई, कोण बी ले लो बच्चों, यहां पर बी ले लो, यहां पर ई हो जाएगा और यहां पर एफ। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो उसने कोस ए बराबर कोस बी दे रखा, तो कोस ए इसके अनुसार, ए के अनुसार भाई, ये ए के अनुसार, कोस ए के अनुसार भाई बच्चों तुम्हें पता एल ए एल लाल बटे कक्का, तो इसके अनुसार तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या हो जाएगा कण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या हो बच्चों कण हो। सही हमारा प्यारे दोस्तों। कोस ए बराबर क्या? आधार बटे कण। तो आधार कितना भाई बच्चों? आधार देखो कितना आधार है, ए सी। ए सी क्या भाई? आधार है। कण कितना भाई बच्चों? कण है आपका एडी, तो कण होगा बच्चों आपका एडी। क्लियर है प्यारे दोस्तों? ये कोस ए का मान। इसी प्रकार कोस बी का मान निकालो भाई, कोस बी का मान तो क्या हो भाई? आधार बटे कण होगा, तो आधार कितना बी, कण कितना बच्चों बी एफ बी एफ कण बी एफ है भाई यार, बी एफ मान लो कौन, ठीक है भाई। तो कोस ए बराबर भाई सुने बोला कोस ए बराबर कोस बी के, तो ए सी मान ए डी बराबर है किसके बच्चों? बी एफ बी अपॉन बी एफ के। ठीक है भाई। तो इसे ए डी को तो लेगा भाई मैं इधर, और बी ई को लेगा इधर, तो ए सी बटे बी एफ बराबर ए डी बटे बी एफ। तुम देखो ए सी बुझा एरी, बी सी बी ओ सॉरी कहाँ गई बी सी भाई, बी सी कौन बी ए सॉरी बी ई भाई। ए सी भुजा का अनुपात बी सी भुजा का अनुपात बराबर है ए डी भुजा एरी अपॉन बी एफ ये भुजा। तो इनका तो अनुपात बराबर होगा, इसका और इसका। अगर मैं इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात निकाल दूं, मतलब बी ई एफ और सी डी का अनुपात निकाल लूं, तो हमारा त्रिभुज सत्यापन हो जा भाई। तो पता फिर सब समान हो, कोण भी भुजा भी, जब तीनों कोण तीनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब उसके कोण भी बराबर होंगे।
तो इसके बराबर हमने क्या मान लिया बच्चों, के मान लिया। क्या मान लिया, के यार। ठीक है, अब मैं भुजा निकाल रहा किसके अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार। भाई ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात। ठीक है प्यारे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। तो चलो भाई देखो भुजा, इसकी भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात निकालना भाई। मैं इसके बराबर मैंने क्या मान लिया, के। तो अगर ए सी का मान निकाल लूं तो ए सी का मान निकालूंगा तो इस बी सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी बी की, सॉरी बी ई की मल्टीप्लाई हो जाएगी के में। तो के टाइम हो जाएगा बी ई। कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों होनी भी ना चाहिए। अगर एडी का मान निकाल लूंगा, एडी का मान भाई बच्चों इनसे के बराबर मान लिया तो बी एफ के बराबर हो जाएगा के बी एफ, के जी एफ नहीं के बी एफ। ठीक है भाई। अब चलो भाई देखो बच्चों, अब आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ना भाई, हमें इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात निकालना, ई बी और ई डी सी। देखो भाई बच्चों चलो, अगर मैं त्रिभुज के अनुसार पाइथागोरस के अनुसार ये भुजा का वो निकाल लूं तो तुम्हें पता कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण ही तो भाई, कर्ण क्या है एडी, तो एडी का स्क्वायर बराबर ये क्या भाई एसी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर। ठीक है भाई, एडी का स्क्वायर भाई यार पता तुम्हें पाइथागोरस पर में कर्ण होगा, ये आधार हो गया लंब हो तो कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर। तो हमें चाहिए डीसी, तो डीसी भुजा निकाल लो भाई डीसी, तो डीसी से इधर पूछा दो तो एडी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर डीसी जो की तो रहेगा भाई इधर ही। तो डीसी बराबर क्या जाएगा भाई, ये रूट इधर डाल दूंगा तो डीसी बराबर क्या जाएगा भाई, बराबर ही तो इधर लिख दो या उधर लिख दो तो हो जाएगा एडी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बच्चों, चलो भाई आगे ध्यान दो। अब ये वाली भुजा निकाल लो भाई, कौन से वाली भुजा, इसे समीकरण नंबर 1 का नाम दे दो। ये वाली भुजा निकाल लो भाई यहां से ई एफ, तो पहले कर्ण का स्क्वायर वही कैसे भाई, भाई त्रिभुज है आपका यार, ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ये आधार का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर, तो बी एफ का स्क्वायर बराबर बी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें चाहिए ई एफ, क्योंकि यही तो चाहिए भाई, यही तो लंब है तुम्हारे पास, इसका मान चाहिए तो इसे इधर ले आओ। तो बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर बराबर ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है? तो ई एफ का मान निकाल लो, ई एफ बराबर ई एफ बराबर रूट आ गया भाई, स्क्वायर है तो रूट डाल देंगे इस पर, बी एफ का स्क्वायर फिर आपका माइनस माइनस क्या आ जाएगा भाई बच्चों, बी ई का स्क्वायर, ये आ गया भाई। समझ में आ गया भाई बच्चे। तो ये चलो भाई, तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो भाई, तो समीकरण 1 को भाग कर दो भाई समीकरण 2 से भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 कहाँ गई, ये हो रही डीसी बटे में क्या भाई बच्चों ई एफ बराबर डीसी का मान ये रहा एडी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर बटे में कितना भाई बच्चों बी एफ की वैल्यू ई एफ की वैल्यू बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, लेकिन उसका भी क्या है अनरूट है भाई। तो एडी का मान निकाल लो भाई यहां से, एडी का मान कहाँ गया भाई, ये सॉरी यार एडी है, एडी का मान ये रहा भाई, यहां से निकल जाएगा एडी का मान के बी एफ, तो डी सी अपॉन ई एफ जुगुतु है भाई बच्चों। एडी का मान क्या है भाई के बी एफ, तो के बी एफ का स्क्वायर भाई, के का स्क्वायर अलग हो जाएगा
और बी एफ का स्क्वायर अलग, क्योंकि उसका स्क्वायर है प्लस पूरे का, के का स्क्वायर, फिर ए सी का मान, ए सी बराबर क्या है, के बी एफ बी का स्क्वायर, तो के बी ई का स्क्वायर, के का स्क्वायर अलग, बी का स्क्वायर अलग, बटे में क्या भाई बच्चों आपका बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, इसका रूट है भाई बच्चों। तो डी सी बटे ई एफ बराबर, यहां से देखो के स्क्वायर ये रहा, के स्क्वायर ये रहा, तो इसमें तो 12 जा के अंडर रूट में क्या बचेगा बच्चों, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर बटे में कितना भाई बच्चों, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर अंडर रूट में, ये इससे कैंसिल भाई पूरे से, तो के बचेगा, तो डी सी बटे ई एफ बराबर कितना आ जाएगा, के, तो ये भी के बराबर आ रहा और के बराबर ये भी है, तो इसका मतलब तीनों भुजा बराबर आ जाएगी भाई बच्चों, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी या बीई, सॉरी बीई बराबर ए डी अपॉन बी एफ, और ये के बराबर है तो के का मान अभी तो आया एक और, डी सी अपॉन ई एफ, और अभी त्रिभुज था भाई हमारा, देखो कैसे, ये वाली भुजा का अनुपात इसके बराबर, इस वाली भुजा का अनुपात इसके बराबर और इस वाली भुजा का अनुपात इसके बराबर, ये हमारा निकाल रखा। तो इसका मतलब जो हमारा है वो कथन सत्य है, को इस प्रकार हम क्या बोल सकते, कोण ए बराबर कोण बी के बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वांग सम के अनुसार तीनों भुजाएं बराबर है, तो उनके कोण भी क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था भाई। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। तक कभी भी आया। चलो भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 7वां। उसने बोल रखा कोट थीटा बराबर 7/8, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करो, और सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये तो सिंपल है भाई, निकालना कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें। तो चलो भाई देखते हैं यार, आओ भाई बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8, ये मान दे रखा भाई उसने कहा 1 प्लस, पहले पार्ट में भाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करो, और सेकंड पार्ट में बोला उसने कि कोट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करो। तो देखो बच्चों साइन का सबसे पहले सेकंड पार्ट ही सोल्व कर लो। सेकंड पार्ट, कोट थीटा का मान दे रखा 7/8, लेकिन कोट थीटा का स्क्वायर है तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो इसका ये तो होगा मान 16 भाई। ठीक है बच्चों, 49/64 आ जाएगा। लेकिन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान निकालने के लिए हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाओ भाई अपना, ए बी सी, ये थीटा एंगल होगा भाई। ठीक है बच्चों, तो एल ए एल लाल बटे काका, तो कोट थीटा का मान क्या हो भाई, कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, आधार का मान ऊपर ला, लंब का मान नीचे ला 8, तो ये वाली भुजा निकाल लो भाई, ये वाली। चलो भाई ये वाली भी निकालते हैं, शायद √15 आ जाएगी, देखते हैं भाई। तो ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर भाई, ये कर्ण ही तो बराबर आधार का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो भाई पाइथागोरस पर में ए सी तो हमें चाहिए भाई, तो ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना भाई 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 8 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 49, 8 का स्क्वायर कितना 64,
9 और 4 13, हासिल लग गया कितना भाई? 1, 4 4 10 और 1 11, तो 113 आ जाएगा भाई AC, लेकिन उसका अंडरूट, तो 113 आ जाएगा अंडरूट में भाई, तो अंडरूट आ जाएगा 113, मान निकाल लो बस अब इसके भी, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। चलो अब देखो भाई बच्चों, देखो मैं आपको सवाल आसान बना रहा भाई, उसने दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तुमने पढ़ रखा भाई A माइनस बी और A प्लस बी बराबर क्या हो, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो या नहीं होता भाई? भाई चाहे तो A प्लस बी आ जाए, A माइनस बी, तो ये क्या हो, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, कोई दिक्कत? चलो भाई A प्लस बी, ये रहा A प्लस बी A माइनस बी, तो A का मान पक्का 1 है भाई, 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान साइन है, तो साइन का स्क्वायर। फॉर्मूला बना करोगे तो इजी हो जाएगा यार, और कुछ नहीं। 1 A की जगह A है, 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, कोस है, तो कोस थीटा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा भाई। ये इस प्रकार हम इसको थोड़ा वो कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, छोटा कर लेंगे और फॉर्मूला लगा के। तो 1 माइनस साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान निकाल लो भाई, साइन थीटा बराबर क्या हो, साइन थीटा बराबर निकाल लो पहले भाई, साइन थीटा बराबर पता भाई तुम्हें क्या हो, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 8, कर्ण कितना अंडरूट 13, तो 8 बटे अंडरूट 113। इसी प्रकार कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान निकाल लो भाई, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई बच्चों, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई बच्चों, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 7 रूट ये, तो 7 बटे रूट 13, वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 8 बटे अंडरूट 13, 113 का स्क्वायर बटे 113 भाई ये 1 माइनस 7 बटे अंडरूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, इसे पूरे ब्रैकेट में लेके चलो। तो 1 माइनस, इस आगे सोल्व करो, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 113 का तो 113 आ जाएगा भाई, अंडरूट है तो इससे कैंसिल हो जाएगा अंडरूट से, तो 113 बाहर आ जाएगा, बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे में भाई स्क्वायर तो अंडरूट कैंसिल हो तो 113 आ जाएगा, 113 के अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 113 माइनस कितना भाई, बटे में 1 मान लो, 64 ही कम 64 बटे में 113 ही कम 113 बटे में 113 ही कम 113 माइनस 49 ही कम 49 बटे में कितना 113, 113 से 113 गया भाई, 113 में तो 64 जाके कितना बचे भाई बच्चों, 113 में से तो 64 जाके बचे बच्चों 49, कितना बचेगा भाई 49, और 113 में तो 49 जाके कितना बचे 64, तो इसका मान कितना आ जाएगा 49 बटे 64। कोई प्रॉब्लम भाई बच्चों यहाँ तक? कुछ नहीं भाई बच्चों, आपको रेड्यूस करना है और रेड्यूस करके ये करना माना आपको, ठीक है भाई। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं भाई बच्चों, सही बताऊँ तुम्हें, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे है तो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं भाई हम, क्वेश्चन नंबर 8 हो भाई, 8 में देखो भाई बच्चों क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, 8 में देखो उसने बोला 3 कोट ए 3 कोट ए बराबर, कोट ए बराबर थीटा है भाई, कोट ए बराबर 4, तो उसने कहा जांच कीजिए 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है या नहीं। जांच करनी है आपसे, बताओ सबसे पहले कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, कोट ए बराबर 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 4/3 हो जाएगा, सही मारा भाई, ये कितना आ जाएगा 4/3। चलो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर दिखाना में कोस स्क्वायर ए के अपॉन साइन स्क्वायर ए के, ठीक है भाई, बराबर दिखाना है एक दूसरे के, इक्वल है या नहीं है,
सबसे पहले साइन tan का कोस का साइन का मान निकाल लो और इसे LHS को लेके चलना भाई। त्रिभुज बनाओ अपना भाई, वही ABC, कोण ए होगा भाई LAL, लाल बटे काका, और कोट ए का अनुसार इसके अनुसार आधार बटे लम, तो आधार बटे लम, आधार का मान ऊपर ला, लम का मान ये। तो देखो मैं अगर आपको आधार और लम दे दे तो ये वाली 5 भुजा निकल कर आओगी हमेशा कण। सिंपल मेथड से करवा रहा भाई मैं आपको। भुजा से निकाल सको कण का स्क्वायर लम बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 16, और ये कितना आ जाएगा 9, 25, 25 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। निकाल लेना यार, क्या दिक्कत हो रही है इसमें, निकालने में क्या प्रॉब्लम हो रही भाई तुम्हें? क्या निकालूँ यार मैं ही? यार निकाल लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है भाई बच्चों, तो इसका मान 5 है। 5 ही होगा यार, इसका ही निकाल लेंगे तो ठीक है, हो जाएगा क्या यार? नहीं होगा तो कमेंट में बता देना, मैं करवा दूंगा। तो मुझे चाहिए tan A का मान, पहला tan A का मान। tan A पर लम बटे आधार, लम कितना 3, आधार आधार कितना 4, तो 3 बटे 4। कोस A का मान भी निकाल लो भाई, जिस जिसका चाहिए। कोस A का मान क्या, आधार बटे कण, आधार कितना 4, कण कितना 5, तो 4 बटे 5। साइन का भी निकाल लो भाई, साइन A का मान लम बटे कण, लम कितना भाई 3, कण कितना 5, तो 3 बटे 5। रखो भाई वैल्यू पुट करो। सबसे पहले LHS लेके चलो, किसी ने बताओ बराबर दिखाना, बराबर है नहीं है तो LHS लेके चलो। LHS 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर A 1 माइनस है प्लस माइनस ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A 1 माइनस tan का मान 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर करो। ठीक है बच्चों, बटे 1 प्लस tan का मान 3 बटे 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे में, इसके बटे में 1 मान लो। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 1 मान लो। ठीक है भाई, सोल्व करो भाई। से पहले 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9 बटे 16 एकम 16 बटे में 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9 बटे 16 एकम 16, 16 से 16 कैंसिल। ठीक है बच्चों, 16 में तो 9 जाके कितना बचे 7 बटे 16, 9 कितना भाई 25 हो जाएगा, 7 बटे 25 का आंसर आ रहा है। इसी प्रकार आप RHS का मान निकाल लो। अगर दोनों बराबर तो सत्य, और दोनों बराबर नहीं आ रहे तो असत्य। ठीक है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का मान, कोस स्क्वायर A का मान कितना, कोस स्क्वायर का मान कितना ये रहा 4 बटे 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन A का 3 बटे 4 का 3 बटे 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 बटे 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा भाई बच्चों, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 5 का स्क्वायर 25, 25 दोनों का समान है तो 25 ले लो बटे में 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना बचे 7 बटे 25। देखो भाई LHS भी इतना है RHS भी, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। ये उसने कहा था बराबर है या नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, हाँ बराबर है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8वीं कंप्लीट हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई, क्या बोला भाई 9वीं में क्वेश्चन में। त्रिभुज ABC में जिसका समकोण B है, मतलब B वो 90 डिग्री का, तो tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। साइन A कोस C कोस A साइन C का मान ज्ञात करो। चलो भाई ये भी ज्ञात करवा देंगे बच्चों। कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C का मान ज्ञात करो। चलो मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भाई उसने क्या बोला। एक त्रिभुज है भाई, आपका हमारा जो भी है, हमारा एक त्रिभुज है। बी ने क्या बना रखा भाई 90 डिग्री का कोण बना रखा
बी सी। और उसने बोला का tan a बराबर 1/√3। कितना भाई tan a बराबर 1/√3 है भाई। कितना बच्चों 1/√3। तो tan a का मान 1/√3 दे रखा। और तुम्हें पता एल ए एल लाल बटे काका से लंब बटे आधार और tan का मान tan a बराबर क्या है लंब बटे आधार। तो लंब का मान ये आधार का मान है। तो लंब कितना 1 आधार कितना √3। सबसे पहले जब ये निकाल लेंगे तो ये जब आप पाइथागोरस से निकालोगे तो 2 निकल कर आएगा। देखो अब कैसे। चलो भाई देख लो यार। तुम बता भाई कण का स्क्वायर हो। कण क्या तुम्हारा एसी है तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या लंब का स्क्वायर है। लंब क्या है बीसी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर हो ए बी का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। बीसी क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है √3 का स्क्वायर। √3 से स्क्वायर कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1 + 3 और ये कितना हो 4। 4 का मतलब ए सी का स्क्वायर इस अपन रूट डाल दूँ तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर ये। तो इससे कैंसिल तो ए सी का मान कितना आ जाएगा 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 इसलिए मैंने 2 लिख दिया था भाई पहले। ठीक है भाई बच्चों। तो उसने कहा साइन ए कोसी। तो साइन और कोस के मान निकालने कोण ए होगा भाई आपका ये कोण सी होगा। तो पहले साइन ए का मान निकाल लो। साइन ए का मान कोण ए के अनुसार तो लंब है ये आधार एक कण है। तो साइन ए का मान क्या हो लंब बटे कण। तो लंब कितना 1 कण कितना 2 तो 1/2। इसी प्रकार साइन सी इस कोण के अनुसार साइन सी का मान निकाल लो भाई बच्चों। साइन सी का मान क्या है इसके अनुसार तो लंब बटे कण ही तो लंब कितना √3 बटे कण कितना 2। इसी प्रकार आप साइन वो कोस ए का मान निकाल लो। कोस ए का मान कितना आ जाएगा भाई कोस ए का मान कितना आ जाएगा भाई बच्चों कोस ए का निकाल लो भाई। कोस ए भाई इस कोस ए इसके अनुसार तो लंब ही है आधार ये कण तो आधार बटे कण ही हो तो √3/2। इसी प्रकार कोस सी का मान निकाल लो। पहले मान निकाल लो और कुछ नहीं। कोस सी का मान कितना आ जाएगा भाई बच्चों सी के अनुसार ये लंब ये आधार तो 1/2 आ जाएगा भाई। ये मान ज्ञात हो गया। अब जो जो उसने पूछ रखा वो निकाल लो भाई। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी इसका मान ज्ञात करो भाई। साइन ए का मान 1/2 गुना साइन सी का मान √3/2 प्लस कोस ए का मान √3/2 साइन सी का मान साइन सी का बोलो यार साइन सी का साइन सी का साइन सी का यार कोस ए का मान ही होगा भाई। ठीक है भाई साइन सी का मान कितना आ जाएगा √3/2। साइन सी का कोस सी का मान 1/2 है भाई तो 1/2 है भाई। तो 1 2 दूनी 4 प्लस √3 से 3 आ जाएगा बटे में 3 2 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हर समान है तो 1 आ जाएगा 4 1 + 3 कितना 3 और 1 4/4 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1। तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है भाई बच्चों कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार आपका कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान ज्ञात करो। कोस ए का मान ये रहा बच्चों आपके पास है कोस ए का मान ये रहा कोस सी का मान ये रहा। तो कोस ए का मान √3/2 कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 साइन सी का मान √3/2 कर दो सोल यार 2 ये √3 आ जाएगा √3/2 दूनी 4 माइनस ये √3/2 दूनी 4 इससे कैंसिल तो बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों 0। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो भाई। आगे देखो भाई। चलो भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला उसने
उसने बोला का त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों समकोण है। क्यों क्या भाई समकोण है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई आपका। ये आपका एक त्रिभुज दे दिया भाई पी क्यू आर और उसने बोला क्यों क्या समकोण है मतलब क्यू ने 90 डिग्री का कोण बना रखा भाई। और उसने दिया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और एक भुजा दी भाई उसने पी क्यू भुजा दे दी उसने बच्चों 5 सेंटीमीटर। उसने बोला साइन पी कोस पी टेन पी का मान ज्ञात करो। चलो भाई ये भी हो जाएंगे। सबसे पहले पी क्यू तो भुजा दे रखी पी क्यू कितनी दी थी 5। ये वाली भुजा नहीं पता मुझे ये नहीं पता तो पाइथागोरस पर में लगाओ भाई अपने। पाइथागोरस पर में क्या हो पी आर का स्क्वायर भाई कण का स्क्वायर एक कण ही तो हो जाएगा। ये लंब मतलब ये आधार हो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है भाई। आर पी आर की वैल्यू निकालो यहां से तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों इसे 25 माइनस क्यू आर आ जाएगा भाई इसे इधर लेगा मैं तो वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तुम्हें फॉर्मूला क्या ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला हो भाई। चलो भाई ए की जगह क्या भाई आपको 25 तो 25 का स्क्वायर बी की जगह क्या है भाई क्यू का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह 25 बी की जगह क्यू आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर भाई क्यू आर स्क्वायर ये रहा प्लस का क्यू स्क्वायर ये रहा प्लस का कट के सही मार आप दे भाई बच्चों। चलो 25 का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू कितना भाई पी क्यू की वैल्यू दे रखी तो 5 तो 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों। इसको बच्चों में 25 के स्क्वायर को उस साइड लेगा तो माइनस के 50 क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 25 ये इधर प्लस का तो उधर क्या हो जाएगा माइनस तो 25 का स्क्वायर अभी कुछ ना करो भाई माइनस के 50 क्यू आर है भाई कि पी है क्यू आर है क्यू पी आर ही भाई 5 का स्क्वायर तो 25 होएगा माइनस 25 का स्क्वायर 625 तो माइनस के 50 क्यू आर बराबर 625 में 25 जा कितना बचे 600 माइनस का माइनस कैंसिल तो 50 इसे 50 को बटे में ले जाऊं मैं तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 600 बटे 50 ये जीरो कैंसिल 12 पंजे 60 तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 पंजे 60 12 आ जाएगी भाई कितने आ जाए बच्चों 12 क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। जब क्यू आर की वैल्यू 12 है तो पी आर की कितने है भाई पी आर की चाहिए मुझे प्लस क्यू आर की कितनी आ गई 12 बराबर 25 तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा भाई इधर लेगा तो 25 माइनस के 12 तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा 13 तो पी आर की वैल्यू आ गई 13 इसकी वैल्यू 13 इसकी 12 तो इस प्रकार आप ये निकाल सकते हो भाई। ठीक है भाई। तो अब जो भी उसने कहा कोस ए का मान साइन ए का कहा भाई साइन ए का मान निकाल लो भाई एल ए लाल बटे काका लंब कितना ये रहा कण कितना तो 12 बटे 13 कोस ए का मान आधार बटे कण हो जाएगा तो 5 बटे 13 tan ए का मान क्या बटे लंब बटे आधार तो लंब कितना 12 बटे 5 तो इस प्रकार आप मान ज्ञात कर सकते हो भाई। ठीक है भाई बच्चों। तो ये है बस आपको और क्या भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं भाई। ये सत्य असत्य असत्य असत्य, तो इस प्रकार आप सत्य असत्य लगा सकते हो भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ तक आप प्रश्नावली 1.8.1 को कंप्लीट कर सकते हो भाई।